हाथ उसका पकड़ना चाहिए जिसे सुख में आप ना छोड़े और दुख में वो आपको ना छोड़े। हालत, इंसान, किस्मत और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है, यह आज से नहीं महाभारत के समय से ही चला आ रहा है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उससे ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है कि हम कितने अंधे थे ऐसे इंसान पर भरोसा किया। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। अगर कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शिखर, शमशान और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जब अपने ही पराये जैसा बर्ताव करने लग जाएं, तो फिर वो अपने कहां से हुए। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी का सफर अक्सर ऐसा होता है, पसंद कोई और, किस्मत में कोई और होता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ को पकड़कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का व्यवहार ही रिश्तों को पकड़कर रखता है। धूप में बाप जलता है, चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके घर में कहीं औलाद पलती है। वक्त की धूप में पक्की हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमती किसमिस की होती है। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छिनती रहती है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है। पानी का स्वाद तभी मिलता है जब हम प्यासे होते हैं, ठीक उसी तरह सच्चे इंसान की अहमियत भी तभी पता चलती है जब हम अकेले होते हैं। जब दिल दुखता है ना, तब इंसान खुद चुप हो जाता है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। किसी मनुष्य की मनुष्यता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बन रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर के आवाज के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई थी। तो वह जुलाहा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा।
उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था और जब जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहां से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारे सादगी और सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी तो जुलाहा तुरंत अपने घर चला गया और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं, तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहां का राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगूं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिससे आप ज्यादा कपड़े बुन सकेंगे, जिससे आप 2 गुना कपड़े बन सकेंगे और फिर हमारी कमाई भी 2 गुनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा और जैसे ही वह गांव में पहुंचा लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे और तो जुलाहा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ खुशी खुशी पास यक्ष के यहाँ पहुंच गया और पीटने की सारी बात बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा, इसलिए आप दया करें। जुलाहे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपनी जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं खुद की सोच से चलाना सीखो तो कभी नहीं परेशान होगे। तो जुलाहा बोला अब ऐसा ही होगा और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से। तो सपने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठाना पड़ता है, इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार से, न कि दूसरों पर राय पर, क्योंकि दूसरों की राय सही भी हो सकती है और गलत भी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती कि खुद की सोच से सोचना और करना कहीं अधिक जरूरी है जितना कि दूसरों की राय जान लेना। इसीलिए कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। शास्त्र में भी लिखा है मतलब से मतलब रखो मतलबी लोगों से, खुद के लिए जियो दुनिया तो वैसे भी मतलबी हैं। जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।